नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजस सार। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर आपके लिए मैं सारे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहा है राजस्थान का वो शेयर कर दूंगा। साथियों 10 मिनट की क्लास है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका प्रूफ वीडियो भी डाल दिया गया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्नाटक में आयोजित 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। खेल खिलाड़ी से हैं जो यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लगातार चर्चा में होते हैं, वो तो सभी को ही पता होता है। इसलिए एग्जामिनर है साथियों डीप है जो क्वेश्चन पूछेगा। पीछे जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें जो आपने देखा था कि काफी खेल खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक में आयोजित हुई 9 से 12 जनवरी तक राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने है जो कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर्षिता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। 20 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यानी 20 किलोमीटर की जो साइकिलिंग की थी साथियों, उसके अंदर इन्होंने है जो क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। इसके अलावा 40 किलोमीटर टाइम ट्रायल में इन्होंने रजत प्राप्त किया है। यानी एक तो जीता है स्वर्ण, एक जीता है रजत। इसके अलावा साथियों अपने ही प्रदेश की है अंजलि जाखड़, इन्होंने साथियों 15 व 30 किलोमीटर के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और 30 किलोमीटर के अंदर जो टीम इवेंट था उसके अंदर इन्होंने रजत पदक है जो अपने नाम किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। गोल्ड का ज्यादा पूछेगा तो 20 किलोमीटर के अंदर साथियों किसने, हर्षिता जाखड़ ने जीता है। और साथियों इन्होंने 40 किलोमीटर के अंदर जीता है रजत। इसी प्रकार अंजलि जाखड़ ने 15 व 30 किलोमीटर के अंदर जीता है स्वर्ण। और 30 किलोमीटर के अंदर जो टीम इवेंट है उसके अंदर रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, और इनका संबंध है जो अनूपगढ़ जिला बना है उससे रहने वाला है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन कब किया जाएगा। ये भी अपने लिए किया जा रहा है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि जयपुर के अंदर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन है जो कब से किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 13 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब, 13 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। 13 से 21 जनवरी तक साथियों जो अपना जौहर कला केंद्र है जयपुर में, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है साथियों, सीधा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 13 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन है जो कहां पर किया गया था। आपसे पूछा गया है कि लघु उद्योग भारती द्वारा उद्यमी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बालोतरा के अंदर किया गया था। कहां पर, बालोतरा के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर क्या है साथियों, जो लघु उद्योग भारती है वो जो अपने सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उनको बढ़ाने के लिए यह कार्य करती है। उनको विकास के लिए यानी उनको आगे ले जाने का कार्य कौन करती है, लघु उद्योग भारती है जो इसका कार्य करती है। इसकी स्थापना साथियों 1994 में की गई थी। ये थोड़ा अपने को याद रखना। और कहां पर की गई थी, तो नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका हेड ऑफिस है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी जो लघु
उद्योग भारती है उसकी स्थापना 1994 के अंदर की गई थी। इसका जो कार्य है वो साथियों जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उनका विकास करना इसका प्रमुख कार्य होता है। और उसके द्वारा साथियों अपने बालोतरा के अंदर एक सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। ये थोड़ा पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर्स को साथियों जो अपने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा ऑपरेशन स्माइल। और प्रत्येक माह के 10 से 12 जो तारीख होगी साथियों उससे इसका प्रत्येक प्रदेश के अंदर सभी जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। नहीं 10 से लेकर जो 12 तारीख होगी हर महीने की उसके अंदर साथियों प्रत्येक जिलों में इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है साथियों, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का संबंध है जो किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध है जो झुंझुनू जिले से है। इनका संबंध है जो झुंझुनू जिले से है। इन्होंने साथियों क्या है जो स्वामी विवेकानंद है उनकी जयंती पर पहला शोध पत्र जारी किया था। उसके अंदर साथियों जो स्वामी विवेकानंद की साथियों जो खेतड़ी की यात्रा रही उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में इसमें प्रकाश है जो डाला गया था। इनका संबंध आपसे पूछे तो साथियों इनका संबंध था झुंझुनू से। ये झुंझुनू के रहने वाले हैं डॉक्टर जुल्फिकार। इनका संबंध झुंझुनू से रहेगा। ये झुंझुनू के भीमसर गांव के रहने वाले हैं। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों ये हो गए राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूजस भी देख लेते हैं। अगर इसमें भी अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास यही है और मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो साथियों इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अंदर साथियों सूजस के अंदर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान है जो प्रथम है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी का रहा है। एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसमें सेमिनार में उप मुख्यमंत्री व आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद की जो पुस्तिका है उसका भी विमोचन किया गया था और उपराष्ट्रपति जी भी इसके अंदर उपस्थित थे। अगर डीपली क्वेश्चन बनेगा तो साथियों यहाँ से बन सकता है कि पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो भी इंपॉर्टेंट है कि अंगदान की जो ऑनलाइन रजिस्ट्री है उसके अंदर अपना राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री के अंदर राजस्थान है जो पहले स्थान पर है। ये इसमें थोड़े आंकड़े भी बताए गए हैं कि 24,869 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्री कराई है। शुक्रवार शाम तक के जो ये आंकड़े इसके अंदर सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। अपने को थोड़ा ये याद रखना है कि अंगदान की जो ऑनलाइन रजिस्ट्री है उसके अंदर राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा साथियों जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो जन सुनवाई कार्यक्रम है जो चल रहा है, यानी जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनकी समस्या का वो समाधान करेंगे, इस प्रकार का उनका आश्वासन रहता है। ये साथियों सूजस था, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो शेयर कर दी। अब अपने राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा माओ जी के द्वारा। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा माओ जी के द्वारा साथियों इस ग्रंथ की रचना है जो की गई थी। ये अपने को याद रखना है। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे तो आंसर हो जाएगा कल्कि। कल्कि अवतार मानते थे कौन? जो माओ जी थे उनके अनुयायी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना है जो कहां पर है? तो साथियों इसकी स्थापना अपने जोधपुर में की गई है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो आंसर रहेगा 1949 में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार साथियों एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो आंसर हो जाएगा 1949 के अंदर किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं।
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? टीनू आनंद को। प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी संयुक्त अरब अमीरात में ऑफशोर कैंपस शुरू करेगी? तो आंसर हो जाएगा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। आईसीआर के तहत देश में श्रेष्ठ तकनीक और जैविक अनुसंधान के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर को। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा में प्रदेश की अंडर 17 टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड इन्होंने जीता है। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर की कृष्णा कौर ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो साथियों ये थे अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन। इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स देख लिया, सुजत सार देख लिया, इसके अलावा राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।